किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने ये 4 चीजें अपने जहन में रखनी है। यही 4 चीजें हैं जिनको मैं अपने जहन में रखता हूं। तो हमेशा कभी भी मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो मेरा प्रोसेस ये होता है, और अगर आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप लोग बिजनेस से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोर्सेज या ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 85% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मार्केट रिसर्च का। अब आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट आपने अपने जहन में सोची हुई है, आप किस मार्केट को वो प्रोडक्ट शो करना चाह रहे हैं। उसमें आपने उस स्पेसिफिक ऑडियंस का साइज देखना होता है कि क्या आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए कस्टमर्स टोटल हो कितने सकते हैं। ठीक है, आपको जब ऑडियंस का साइज पता होगा तो फिर आपको आइडिया हो सकेगा कि आप अगर एक स्पेसिफिक पार्ट भी इसका कैप्चर कर लेते हैं तो आप उसे कितने एक पैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप लोग अपने कंपेटिटर्स की रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, अपने कंपेटिटर्स के रिजल्ट्स देखेंगे कि वो अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हैं उन्हें वहां से कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल उस बिजनेस को रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आपने ये भी देखना है कि उस स्पेसिफिक चीज के अंदर कंपेटिटर कितने हैं। तो जब आपको ये चीजें पता चलती हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं आगे के डिसीजंस लेने में। लेकिन अगर आपको यही आइडिया नहीं होगा कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, और क्या आपके कंपेटिटर्स कम है या ज्यादा है, क्योंकि ये भी चीज जो है वो आगे बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। क्योंकि अगर आपके कंपेटिटर्स कम है और मार्केट के अंदर गैप है तो आप प्रोडक्ट को बेहतर करके एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें इनिशियली आपने मार्केट रिसर्च करनी होती है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जाके देख सकते हैं, कुछ सर्वेस करवा सकते हैं, आप गूगल के ट्रेंड्स जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या आपका जो प्रोडक्ट का आइडिया है उसके लिए कितनी एक मार्केट अवेलेबल है। और सेकंड हमारा जो स्टेप होता है उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च देखते हैं कि क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो हमारे जहन में प्रोडक्ट है उसकी मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है। अब लेट्स सपोज आपने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड तो है लेकिन कोई कंपेटिटर नहीं है, तो फिर आपकी बिगिनर लेवल की जो प्रोडक्ट है वो भी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाएगी। लेकिन अगर आपके कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं तो आपने फिर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना होगा। आपने कोई एक ऐसी यूनिक चीज अपनी उस प्रोडक्ट के अंदर लाजमी ऐड करनी है जिससे आपको एक एज हो उन कंपेटिटर से, आप उनसे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएंगे, उसे मार्केट करेंगे तो फिर आपको सेल्स भी बहुत अच्छी आएंगी। तो ये वो स्टेप है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका कंपेटिटर नहीं है तो फिर तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके कंपेटिटर ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने कंपेटिटर से अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी आप फोकस कर सकें। अब यहां तक आपको आइडिया हो गया कि फर्स्ट स्टेप हमारा मार्केट रिसर्च था, सेकंड स्टेप हमारा प्रोडक्ट रिसर्च था, और जो थर्ड हमारा स्टेप होगा उसके अंदर अब हम इस आइडिया को वैलिडेट करेंगे या इसकी मार्केटिंग करके इसे टेस्ट करेंगे। उसके लिए आप लोग अपना एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि क्या जो आपने प्रोडक्ट बनाई है मार्केट उसका रिस्पॉन्स कैसा कर रही है। अगर आपके इनिशियल कुछ कस्टमर्स बने हैं आप उनसे सर्वे ले सकते हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप साथ साथ जल्दी जल्दी रिमूव करते जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट को कंपेटिटर से बेहतर करेंगे। क्योंकि इस टाइम पर आपका जो कंपटीशन है वो आपके उन कंपेटिटर से है जो ये काम पहले से कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसी वजह से आपने अपनी उस प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना है और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप उबर और करीम की एग्जांपल ले ले। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसके अंदर उबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसके बाद करीम आई और उसने मार्केट को काफी डिसरप्ट किया। और इवन के पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीम के आने के बाद इनड्राइव आई है और इनड्राइव ने अपनी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं और उसने भी मार्केट बहुत बड़ी कैप्चर कर ली है। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि किस तरीके से कंपेटिटर्स को देखते हुए प्रोडक्ट को बेहतर करना होता है और फिर उसी हिसाब से आप उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो हमारे थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग मार्केट करते हैं, अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं और फिर उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसके अंदर यह है कि हम लोग मल्टीपल चीजों को टेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम मार्केटिंग कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो हम टेस्ट करेंगे कि हमारी मार्केटिंग गूगल एड्स के ऊपर कैसी चलती है। हम देखेंगे कि हमारा कंपेटिटर जो है वो इंस्टाग्राम पे अच्छी वीडियोस नहीं बना रहा, कंटेंट मार्केटिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो हम वो गैप को फाइंड करके हम इंस्टाग्राम को ज्यादा फोकस करेंगे। इसी तरीके से हम मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर हम कंटेंट के थ्रू अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम अपना काम अब शिफ्ट करेंगे मार्केटिंग का कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। जितना अच्छा हम कंटेंट बनाएंगे उतना ज्यादा हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने उस कंपेटिटर से, और साथ में हम नए फीचर्स भी टेस्ट करेंगे। जैसे कि पार्क व्हील की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पार्क व्हील ने इनिशियली
इनिशियली सिर्फ एक OLX की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पर लोग अपनी गाड़ियां लिस्ट करते थे और कस्टमर वहां से देखते थे और उन्हें जाके कांटेक्ट करके डायरेक्टली गाड़ी परचेस कर लेते थे। लेकिन पार्क व्हील ने साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी टेस्ट करना शुरू की, जैसे कि उनकी एक सर्विस है पार्क व्हील कार इंस्पेक्शन की। अब उन्होंने उस सर्विस को टेस्ट किया और देखा कि मार्केट के अंदर इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया, तो उन्होंने वो एक प्रोडक्ट ऐड कर दी जिससे उनका रेवेन्यू और इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से लेट्स सपोज आपके कंपेटिटर ने ये भी चीज कॉपी कर ली है, तो आप फिर नई चीज टेस्ट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के अंदर ही सब प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उसको टेस्ट आउट करेंगे कि क्या हमारी नई प्रोडक्ट जो है वो अच्छा चलती है या नहीं चलती। इसी तरीके से पार्क व्हील ने एक अपना एक स्टोर लॉन्च कर दिया जिसके अंदर वो लोग कार एसेसरीज वगैरह और ये छोटी मोटी काफी सारी चीजें वो सेल करते हैं। तो आप भी अपनी जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसके अंदर आप मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इसमें इनहेंसमेंट्स लेके आप और भी चीजें सेल कर सकते हैं और अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कंपेटिटर मार्केट में नहीं है तो फिर ये आप चीजें नहीं करेंगे, आप इनिशियल उसी चीज के ऊपर चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज अपने जहन में रहे, कंपेटिटर हो या ना हो, आप अगर खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। आज जो चीजें चल रही हैं तो शायद कुछ अरसे के बाद ये चीजें ना चलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अब ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। हमारी एक डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक ऑफर है जिसके अंदर हम रेडीमेड बिजनेस क्रिएट करके देते हैं और कंप्लीटली फ्री क्रिएट करके देते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी टेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट आप एक बार बनाएंगे उस प्रोडक्ट को आप मल्टीपल टाइम्स जितना चाहे सेल कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। हम इस ऑफर के अंदर आप लोगों को रेडीमेड डिजिटल प्रोडक्ट्स की पूरी एक वेबसाइट बना के देते हैं जिसके अंदर 50+ डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड होती हैं। अब अगर यही वेबसाइट आप कहीं और से बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको 50 to 60,000 रुपीज देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट क्रिएशन के, उसमें प्रोडक्ट्स भी ऐड नहीं होंगी। तो हम लोग आपको वेबसाइट के साथ प्रोडक्ट भी बना के दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, तो उसके लिए हम आपको डेली बेसिस के ऊपर खुद हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट देते हैं जिसको आप मार्केट के अंदर सेल कर सकें। और ये प्रोडक्ट आपको हमारी सीक्रेट कम्युनिटी के अंदर मिलती है जिसमें डेली बेसिस पर आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। और हमारा जो तीसरा स्टेप है, जैसे कि हमने अभी वीडियो में भी डिस्कस किया, उसमें हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के लिए आप लोगों ने किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को मार्केट करना है उसके ऊपर हमने एक पूरा अलग से ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर आप लोगों को सिखाएंगे कैसे आप लोग अपने इसी बिजनेस को मार्केट भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास अपनी वेबसाइट भी आ गई, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स ऐड करनी है वो ऑलरेडी भी ऐड है और डेली एक नई प्रोडक्ट भी आपको मिल रही है। उसके अलावा आपको मार्केटिंग भी सिखाई जा रही है और भी अर्निंग के वेज आपको हमारी सीक्रेट कम्युनिटी में मिलते हैं। तो ये सब कुछ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। आपको पूरा ये रेडीमेड बिजनेस आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और अब आपका काम यह है कि आपने इसको मार्केट करना है और मार्केट करके आपने जो प्रॉफिट आप बनाएंगे ये आपका 100% होगा, इसमें हमारा कोई कमीशन नहीं है। अब एक चीज अपने ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये 100% फ्री हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए होगी जिसके ऊपर आप अपनी ये वेबसाइट बनाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी होस्टिंग एंड डोमेन हमारे लिंक से अगर बाय कर लेते हैं hostinger.com/letsuncover, अगर आप इस लिंक से होस्टिंग बाय कर लेते हैं, क्लेम नाउ के ऊपर जाएंगे, बिजनेस होस्टिंग अगर आप 12 मंथ्स 24 मंथ्स या 48 मंथ्स के लिए कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो हम आप लोगों को ये पूरा बिजनेस मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी करके दे देंगे। अब आप सोचें कि ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि आपको ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, क्योंकि देखिए होस्टिंग एंड डोमेन तो आपने लेनी ही लेनी है, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं अगर आप हमारे लिंक से बाय कर लेते हैं तो हम आप लोगों को ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और आगे का जो फ्यूचर है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स का है। आप जितना जल्दी डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे, इस बिजनेस के अंदर आएंगे, यहाँ से पैसे बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जैसे ही आप होस्टिंग वगैरह बाय करेंगे, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें इनवॉइस शेयर करेंगे और हम वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को ये पूरा बिजनेस रेडी करके आपके हैंडओवर कर देंगे। आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताए हैं और इवन कि आपको पूरा रेडीमेड बिजनेस भी दिया है कि कैसे आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना एक बिजनेस रन कर सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छे पैसे बनाएंगे। अगर आप लोग गूगल एड्स सीखना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। गूगल एड्स के उस कोर्स का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 8 घंटे का कोर्स है। इस कोर्स को जाकर सीखें और इस स्किल को आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।